देखिए, बिहार में चुनाव के पहले बता दें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के जो है सियासी बयानबाज चालू है। तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के बड़े नेता अब जो है चुनाव आयोग को जो है अपनी टीम एक भेजेंगे और उसमें पूछेंगे कि आप 2 महीने में कैसे वेरिफिकेशन संभव करा पाइएगा। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंदन सिंह जो कि समाज सेवी हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? धन्यवाद साथियों। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम प्रमुखता से इन विषयों को उठाते हैं। जहां तक हमारे देश की आबादी आज लगभग 150 करोड़ पे छूने जा रही है और हमारे राज्य की आबादी लगभग 13 से 14 करोड़ के बीच में है आज के तारीख में। और ठीक है, चुनाव आयोग कहता है कि हम 2 महीने में ये सब कर लेंगे, तो कहना अलग बात है। और अगर पहले से उन्होंने कोई ऐसी रणनीति या कोई योजना या कोई तैयारी कर रखी है तो बात अलग है। लेकिन वैसे अगर सच पूछा जाए कि ईमानदारी से एक एक व्यक्ति से मिल करके और उनकी वेरिफिकेशन करके और उनका फ़ोटो, तस्वीर, पता, एड्रेस, बूथ संख्या मिला करके अगर किया जाए तो इतना आसान नहीं है कि 2 महीना में ये संभव हो जाएगा। 7.5 करोड़ के आसपास इस वेरिफिकेशन में भाग लेंगे तमाम लोग तो। नहीं, वो कहना, देखिए, आंकड़ा मुंह से कुछ बोल देना, मुंह से कुछ मांग लेना, मुंह से कुछ कह देना, ये अलग बात है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ज़मीनी हकीकत यह संभव नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार विपक्ष के दबाव में या किसी कारणवश ऐसी घोषणाएं कर देती है। लेकिन मैं तो स्वयं कहूँगा कि पटना शहर में रहने वाले अधिकांशतः आबादी बाहर से हैं और वो लोग रहते यहाँ है, रोजी रोटी उनकी यहाँ है और वोटर कार्ड उनका गांव का है और वो गांव पर वोट डालने भी नहीं जाते हैं और वो वोट व्यर्थ हो जाता है। आप सोचिए ना कि पटना जो राजधानी है, यहाँ पर केवल मात्र 40% ही वोट होता है, जबकि यहाँ करीब करीब जनता पढ़े लिखे अच्छे आय के कैटेगरी से हैं और उसके बावजूद देखिए कि यहाँ क्या स्थिति है। तो ये, जबकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ, जन्मा पला बड़ा हूँ, हमारे वोटर कार्ड में तस्वीर किसी और की है, नाम मेरा है। अब बताइए, हमने कई बार प्रयास किया, यहाँ तक कि मैं जिलाधिकारी से भी मिलता हूँ, अभी वो वर्तमान में कमिश्नर भी हैं पटना के। और एक तो हेल्प डेस्क बना दिया जाता है चुनाव के नाम पर, जब चुनावी पर्व आता है तो एक तो हेल्प डेस्क बना दिया जाता है कि भाई जनता यहाँ पर आवे और अपना जो भी उनकी समस्या है उसको वोटर कार्ड से संबंधित, मतदाता पत्र से संबंधित सुधरवा लें। लेकिन ऐसी कोई परफेक्ट व्यवस्था नहीं की जाती है, केवल खाना पूर्ति होता है। हम तो क्या कहेंगे लगता है कि खाना पूर्ति भी हो सकता है इसमें? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होना है। क्या लगता है चुनाव आयोग को जो है इसके जगह पे कोई और काम किया जाए? मतलब जैसे आपने बोला कि किसी का नाम है तो फोटो गायब, फोटो गायब तो कहीं बिल्कुल, नहीं। इसमें तो मैं कहूँगा कि हर स्थानीय स्तर पर, पंचायत, वार्ड, स्कूल, कॉलेज के स्तर पर कैंपेन चलाया जाए और हर एक सक्षम पढ़े लिखे व्यक्ति, पदाधिकारी या फिर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अपना एक सटीक पहचान देने के बाद उनका मतदाता पहचान पत्र बने और बिल्कुल सही बने। चलिए, आपने विपक्ष का आरोप सुना, आपने अपनी राय देखी। अब जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इन लोग घबरा रहे हैं, इन लोग जो है चुनाव से भागते हैं, तब जो है चुनाव आयोग पे जो है इन लोग ठीकरा फोड़ते हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये आज से नहीं, एक ज़माने से होता चला आया है कि ये जो पक्ष विपक्ष, जो दो पक्ष हैं, मतलब अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोग कुछ भी अच्छा करेंगे तो विपक्ष का काम है उनका बोलना। जबकि विपक्ष का मतलब ये नहीं होता था, विपक्ष का मतलब यह होता था कि कहाँ कमी है, क्या खामी रह गई, कहाँ कौन से निर्णय में क्या चूक है, इसको उजागर करना विपक्ष का काम होता था, जो एक ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा है और जाना है। लेकिन आज का जो दौर है, बस ये गतिरोध प्रतिरोध, अगर आप सच में आप ईमानदारी से अगर शुद्ध घी का भोजन भी कराएंगे ना तो विपक्ष वाले कहेंगे कि तो मिलावटी किया हुआ है। अगर अब यही अगर विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, वो जो काम करेंगे तो उसका विपक्ष जो है उसका विरोध करेगा। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की परंपरा चल रही है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि 2003 में जब सर्वे हुई थी तो 2 साल लग गए थे चुनाव आयोग को जो है वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन करने की, जो कि उस समय संख्या कम थी, लेकिन अब संख्या बढ़ चुकी है। 2025 चल रहा है, तो क्या 2 महीने में संभव हो पाएगा, यह भी सवाल कर रहे हैं। क्योंकि
देखिए, अब चुनाव आयोग भाई एक सक्षम बॉडी है, लेकिन इतना आसान नहीं भाई साहब, कि चुनाव जब राज्य सरकार का जो तंत्र हर जगह मौजूद है, वो अभी इस काम को अच्छे से अंजाम नहीं दे सकते हैं, तो ये तो चुनाव आयोग है। ये कैसे संभव है कि इतने लोगों से मिलना, उनको वेरीफाई करना। अब सोचिए ना कि हमारे बाबूजी थे, गुजर गए, अब उनका तो वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटा। हमारे जो परिवार में छोटे छोटे भाई थे, वो बड़े हुए तो उनका नाम जुड़ना चाहिए, यह भी नहीं हुआ। तो ये सब अब हम ही एक ही परिवार से हैं। हमारी पत्नी का वोटर जो है ना, चुनाव का बूथ जो है वो बांकीपुर है, हमारा बूथ जो है वो गर्दनी बाग है, हमारी माता जी का चितकोहरा बाजार है। बताइए कि एक ही परिवार से हर सदस्य का अलग अलग बूथ है, ये क्या व्यवस्था है साहब? ऐसा होता है क्या? अब एक ही परिवार से जाना है, इकट्ठे एक साथ आदमी जाता है, एक जगह वोट देता, चला आता। अब माँ वहाँ जाएगी, बेटा वहाँ जाएगा, पत्नी वहाँ जाएगी, ये क्या तरीका है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। यही स्थिति है। अब हमारी दादी हैं, 90-95 वर्ष की हैं, अब उनको लेकर के जाना परिवार में, तो ये समस्या जब हमारे जैसे पटना के नागरिक जो हम यहाँ जन्मे पले बड़े उसके साथ है, तो आम लोगों का तो कहना ही नहीं है। मैं तो हजारों ऐसे लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, जानता हूँ कि जो रहने वाले बाहर के हैं और यहाँ रह रहे हैं, रोजी रोटी उनकी यहाँ चल रही है, और वो वोट भी नहीं दे पा रहे हैं। ये हकीकत है। क्या लगता है क्या करनी चाहिए चुनाव आयोग को, या सत्ता पक्ष के लोगों को क्या सुझाव देंगे आप? अब हम उन लोग खुश हैं, होने दीजिए, कोई हम दिक्कत तो नहीं। यही मैं कहना चाहेंगे, मेरा आग्रह यही है कि आप जो है सो कि अ, इस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें चुनाव आयोग के इस कार्य को, और मतदाताओं को जागरूक करें। और मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत आग्रह है कि आप जागरूक बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, और मतदाताओं को जागरूक करें, और अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। चलिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के हम बात कर रहे थे। वोटर लिस्ट में क्या आपके साथ भी गड़बड़ियाँ हुई है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जागरूक होइएगा, तभी आप वोट दीजिएगा। एक वोट जो है अगर आप देते हैं तो कहीं न कहीं आपके ही फ़ायदे के लिए होता है। लोगों का जो है और क्या-क्या प्रतिक्रिया रहेगा, हम तमाम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। लेकिन हम दोनों का आपको बातचीत कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर आप एक राय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।